विजुअल स्टूडियो कोड समझ में आया आपको? आसान है ये, वो आसान था। सबको शॉर्टकट चाहिए। फाइल, ओपन फोल्डर, डी ड्राइव। नाम क्या है हमारे फोल्डर का? न्यू फोल्डर। इसका नाम दे दिया हमने हेडर। ठीक है। सिलेक्ट फोल्डर। यस। बंद। न्यू फाइल, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आ गया हमारे पास। मेन्यू बार बनाने के लिए एक स्टैंडर्ड टैग है। स्टैंडर्ड टैग का नाम है नेव। नेव को ओपन करना है, नेव को बंद कर देना है। हमने फ्लोट लेफ्ट समझ लिया था ना? फ्लोट लेफ्ट क्या काम करता है लेफ्ट साइड लाने के लिए, और हमने क्लास लगाना सीखी थी, क्लास कैसे लगाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड टैग है नेव। नेव यूज करने से क्या होगा? एक मेन्यू बार का ये एक स्टैंडर्ड टैग है ये। ठीक है। आपने इसके अंदर नेव के अंदर लिखना है यूएल। यूएल को बंद कर देना है। इसके अंदर यूज करना है एल आई को बंद कर देना है। इसके अंदर यूज करना है ए एच आर ई एफ इक्वल्स टू, और यहाँ पे ए को बंद कर देना है। यहाँ पे हैशटैग लगा देंगे और यहाँ लिख देंगे होम। आगे समझ में? तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे एक बार रन करके देखते हैं। चल रही है, खुल गया। होम आ गया यहाँ पे। इसी की कॉपी कर लेते हैं, पूरे एल आई की कॉपी करेंगे, यूएल के अंदर सारे रहेंगे। तो यहाँ पे मैं 5 ऐसे रख लेता हूँ। आ गए हमारे पास यहाँ पे ये। अब एक लाइन में लेके आ रहा है इसको। ठीक है। एक लाइन में लाने के लिए क्या करेंगे अपन? कहीं पे बीच में रख दे, कहीं पे भी, एक सेक्शन के बाद कोई भी। स्टाइल मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। स्टाइल को ओपन करना है, स्टाइल को क्लोज कर देना है। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे नैव। मैंने आपको बताया था फुल स्टॉप का यूज है ना, फुल स्टॉप का यूज क्यों करते हैं? जब हम क्लास लगाते हैं। पर कुछ स्टैंडर्ड टैग है, जैसे नैव एक स्टैंडर्ड टैग है। जब हम स्टैंडर्ड टैग की बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे फुल स्टॉप और हैशटैग नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ नैव लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो स्टैंडर्ड टैग की लिस्ट है पूरी, वो मैं लिस्ट अलग बता दूंगा आपको। तो मैंने यहाँ पे नैव में लिखा बैकग्राउंड कलर कौन सा चाहिए मुझे? टमाटो। तो क्या हो गया? बैकग्राउंड कलर टमाटो आ गया। नैव के अंदर यूएल, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर लिख दिया मैंने ऑरेंज। मतलब नैव के अंदर जो यूएल है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया? ऑरेंज हो गया। अब चेक करते हैं तो ऑरेंज कलर आ गया। तो मतलब यानी दो, एक तो ये पेरेंट हो गया, एक ये हो गया, है ना? तो नैव हमारा कौन सा है? ये रहा। यूएल कौन सा है हमारा? ये रहा। ठीक है। तो नैव हमारा बैकग्राउंड कलर कौन सा हो गया? टमाटो। और यूएल का कलर हो गया हमारा ऑरेंज। हमने लिखा यहाँ पे नैव यूएल एल आई। ठीक है। अब एल आई कौन हो गया? नैव यूएल एल आई, ये रहा। एल आई में लिखा हमने डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। इस ये लिखने से क्या होता है कि जो मेन्यू बार होता है, जो लिस्ट होती है के नीचे जो एक आती है, वो ऑटोमेटिक एक लाइन में आ जाती है। तो देखो इससे क्या हुआ, एक लाइन में आ गई। ठीक है। क्या लिखा हमने? नैव बताया मैंने आपको, नैव के अंदर यूएल बताया मैंने, और यूएल के अंदर एल आई बताया। पैडिंग 20 पिक्सल, तो मैंने यहाँ पैडिंग दे दी, 20 पिक्सल आ गई हमारे पास। अब लिखते हैं हम यहाँ पे नैव यूएल एल आई ए। नैव यूएल एल आई ए कौन है ये? नैव यूएल एल आई ए। ठीक है। नैव का हमने यूज कर लिया, यूएल का यूज कर लिया, एल आई का यूज कर लिया, और एक अब हम आते ए पे, एंकर टैग पे। ए हमारा कौन है? ये है। ठीक है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे लिखना है कलर ब्लैक। ब्लू कलर का हमेशा जो लिंक आता है वो क्या आता है? ब्लू कलर का आता है। तो हमने यहाँ पे ब्लैक कर दिया इस तरीके से, कलर ब्लैक। ठीक है। एल आई में फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ। सैंस सेरिफ आ गई। अंडरलाइन नहीं चाहिए ये वाली।
अंडरलाइन रिमूव करने के लिए होता है टेस्ट डेकोरेशन नन, ये लिंक के ऊपर आती है हमेशा अंडरलाइन। तो लिंक कौन है हमारा, नैब ULLI A, ठीक है, लिस्ट सॉरी टेस्ट डेकोरेशन नन, इससे क्या होता है अंडरलाइन रिमूव हो जाती है। तो ये देखो हमारा अंडरलाइन रिमूव हो गई। अब हम यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लेते हैं, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, गैलरी, कॉन्टैक्ट। बन गया हमारा ये पूरा मेन्यू बार, देखो तैयार हो गया, ठीक है, होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, कॉन्टैक्ट। एक काम करते हैं अपन, यहाँ पे लिख देते हैं, देखो बॉडी जो होती है ना डिफॉल्ट स्पेस लेके चलती है। अगर आप चाहते हो कोई भी चीज अपना डिफॉल्ट मार्जिन ना ले, पैडिंग ना ले, तो आप स्टार टैग का यूज कर सकते हो, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल टैग। यहाँ लिख दिया हमने मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स हाइफन साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स, ये हमेशा लिखना होता है हमें सीएसएस में। ये लाइन लिख लेना, ये हमें हमेशा लिखना होता है, स्टार, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर हाइफन बॉक्स। जब भी सीएसएस लिखोगे तो ये लिखना जरूरी है। तो आप ये एक तरीके से लेके चलो, ये जरूरी पार्ट है, ये आपको ऐसे में ऐसा लिखना है। तो इससे क्या होगा, डिफॉल्ट जो भी स्पेसिंग आ रही थी वो रिमूव हो जाएगी इससे। तो देखो हमारे पास होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, करियर, कंटेंट इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको। मैं चाहता क्या हूँ, जब इसके ऊपर कर्सर कोई लेके जाए ना, तो इसका कलर, पीछे का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाए। तो अब देखो, इतना तो समझ में आया, नैव का हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया, यूएल का बैकग्राउंड कलर दे दिया। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर नहीं भी दूंगा तो भी चल जाएगा। अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दूंगा, हटा देता हूँ, तो कंट्रोल क्वेश्चन मार्क शॉर्ट की है कमेंट बनाने की, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से कमेंट बन जाता है, शॉर्टकट है। तो देखो पीछे वाला कलर दिखाई दे रहा है, एल एक लाइन में लाने के लिए पैडिंग दे दी हमने, और ये सही है। एल के अंदर ए, कलर ब्लैक, टेक्स्ट की डेकोरेशन नन। तो अब मैं चाह रहा हूँ इस पे कोई होवर लेके जाए तो क्या हो जाए, पीछे ब्लैक कलर आ जाए और फॉन्ट कलर व्हाइट हो जाए। तो यूं लिखना है आपने, नैब ULLI, ठीक है, ये LI है, नैब ULLI। इस पे होवर ले जाने पे कॉलन होवर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। होवर का मतलब होता है कोई कर्सर लेके जाएगा, ठीक है। कर्सर आ रहा है, आ गया। मैं चाहता हूँ फॉन्ट का कलर व्हाइट हो जाए, तो यहीं पे लिख सकते हैं हम कलर व्हाइट। तो जब कोई कर्सर लेके जाएगा तो कलर का ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, पता है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो कलर चेंज कर रखा था ना वो ए का कर रखा था, है ना। तो वो ए का कलर चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यूं लिखना पड़ेगा, नैब ULLI पे होवर ले जाने पे स्पेस ए, इसका कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। तो ये देखो, ये देखो आ गया, हो गया, आ गया ना समझ में। तो देखो हमारा क्या हो गया, इस तरीके से मेन्यू बार बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो मेन्यू बार बनाने के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो कोई भी मेन्यू बार बनाना है तो इसी तरीके से बनता है हमारा, मतलब होम, अबाउट, सर्विस, इस तरीके से आपको देना होता है, तो आप ऐसे दे सकते हो। ज्यादा लाइन नहीं लिखी मैंने, सिर्फ मैंने यहाँ पे मुश्किल से कितनी लाइन लिखी है। चलो मैं ये भी हटाता हूँ, अब देखते जरा अब कैसा आ रहा है। अब देखो पीछे बैकग्राउंड नहीं आ रहा, तो देखो ये ऐसे ही काम कर रहा है। बाकी तो होता है ना किसी के पीछे बैकग्राउंड नहीं होता है, आप इस तरीके से भी रख सकते हो। तो अब देखो कितना कोड लिखा, नैव ULLI, नैव ULLI। फुल स्टॉप क्यों नहीं लगाया मैंने नैव से पहले, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टैग है, नैव एक स्टैंडर्ड टैग है। तो जो स्टैंडर्ड टैग होता है वो डायरेक्ट ऐसे लिखे जाते हैं नैव, और नैव को बंद कर दिया, ठीक है। ULLI, ULLI में क्या करा हमने, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, मतलब इससे क्या हुआ, अगर ये नहीं लगाऊंगा मैं तो क्या होगा, ये देखो एक के नीचे एक आएगा, ठीक है, एक के नीचे एक आ रहा है। तो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक लिखने से क्या हो रहा है, एक लाइन में आ रहा है, आ गया। पैडिंग से क्या हो रहा है, अंदर से स्पेसिंग आ रही है। अगर पैडिंग हटाए थे हम तो यहाँ से स्पेसिंग खत्म हो गई, तो पैडिंग लगाए थे यहाँ पे, तो पैडिंग से क्या हो गई, स्पेसिंग आ गई यहाँ पे, ठीक है। फॉन्ट फैमिली क्या काम कर रहा है, फॉन्ट चेंज कर रहा है। अगर मैं फॉन्ट यहाँ से हटा दूं तो देखो ऐसा सेरिफ सा फॉन्ट आ रहा है, ठीक है। नैव ULLI A,
कलर ब्लैक, टेक्स्ट की डेकोरेशन नन। मतलब होवर जाने पे क्या हो रहा है, कलर ब्लैक हो रहा है, और टेक्स्ट की डेकोरेशन नन मतलब अंडरलाइन रिमूव हो रही है। ठीक है। नैव यूएल एल आई, सॉरी ये डिफॉल्ट हो रही है। हाँ, नैव यूएल एल आई पे होवर जाने पे क्या चाहता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो जाए, तो ब्लैक हो गया। नैव यूएल एल आई पे होवर जाने पे ए जो है उसका कलर व्हाइट हो जाए, तो मतलब जो लिंक है उसका कलर व्हाइट हो जाए, तो देखो कलर व्हाइट हो गया। ये हमारा इस तरीके से बन गया। ठीक है। समझ में आ गया ना आपको? तो इस तरीके से हम मेन्यू बार बनाते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लोगो भी आ जाए। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेविगेशन कहाँ है हमारा, ये रहा। इसके आगे मैंने यहाँ पे स्पैन, स्पैन होता है एक टैग जिसपे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं टेक्स्ट के साथ। तो मैंने यहाँ पे लोगो लिख दिया, तो लोगो हमारा क्या हो गया, इधर आ गया। ठीक है। मुझे चाहिए क्या, ये इधर चाहिए राइट साइड पे, और ये इधर चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिखा यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले नेव की विथ देते हैं 100%, विथ 100%। तो इसकी विथ हो गई 100%। अब मैंने क्या करा, मुझे ये इधर चाहिए, तो मैंने यूँ लिखा कि जो नेव के अंदर जो यूएल है ना, वो फ्लोट राइट हो जाए। तो ये राइट हो गया होगा, ये राइट हो गया। ये देखो हमारा लोगो इधर आ गया, और ये इधर आ गया। यहाँ मैं चाहता हूँ कोई एक लोगो ही आ जाए सही में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लोगो निकाल लेते हैं। लोगो पड़ा है अपने पास कोई? ठीक है। लोगो तो मिल नहीं रहा मुझे यहाँ पे कहीं पे भी। हे भगवान, तेरी माया। चलो ये लो, ले ये वाला ले लेते लोगो। कॉपी किया, और इसको मैं अपने फोल्डर में रख लेता हूँ। हमारे फोल्डर का नाम क्या है? फोल्डर का नाम हमारा है हेडर। डी ड्राइव में, डी ड्राइव में पड़ा है हमारा हेडर। तो डी ड्राइव कहाँ है हमारी, ये रही। इसके अंदर क्या रखा है हमारा, हेडर, ये रहा। इसमें क्या करेंगे, हम अपना लोगो को पेस्ट कर देंगे। लोगो हमने कर दिया यहाँ पे पेस्ट। एक्स्ट्रा लोगो यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो शिट, हो गया। हाँ, तो देखो हमारा ये हेक्सा लोगो के नाम से आ गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पैन की जगह हम IMG SRC, और यहाँ पे लिख देते हैं हेक्सा लोगो .png, और यहाँ पे लिख देते हैं हम विथ इसकी 100 पिक्सल। तो लोगो हमारा इधर आ रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने लोगो लगा दिया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्पैन। स्पैन एक स्टैंडर्ड टैग है, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ स्पैन, और स्पैन में मैंने पैडिंग लगा दी 20 पिक्सल। तो इससे क्या हो गया होगा, ये रिफ्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, इससे नहीं हुआ ना, चिपक रहा है वो भी। तो हम क्या करते हैं, स्पैन में लिख देते हैं फ्लोट लेफ्ट। उसमें लेफ्ट लिख दिया, उसमें राइट लिख दिया। तो अब बिल्कुल परफेक्ट आमने सामने आ रहा है। देखो ये देखो हमारा क्या हो गया, इस तरीके से
हेडर बन गया। तो हेडर मेन बनाना है पहले आपने, फिर तो क्या हम एक इमेज लगाए थे। अगर मुझे बैनर भी लगाना है तो देखो यहाँ से मैं इमेज उठा लेता हूँ, कौन सी इमेज सही रहेगी। चलो ये वाली इमेज लगा लेते हैं। इसको कॉपी किया, हमारा फोल्डर का नाम क्या है, हेडर। डी ड्राइव में गए, हेडर 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 कहाँ है, ये रहा। इसके अंदर हम इमेज को पेस्ट कर देंगे। इसका नाम दिया हमने बैनर, कॉपी। और यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इमेज को पेस्ट कर देते हैं। तो मैंने नैव कहाँ पे बंद किया, ये रहा। यहाँ पे मैंने IMG SRC नाम क्या है इसका, बैनर डॉट PNG, बैनर 2 3 4 .png और बंद कर दिया। और इसकी विड्थ लगा दी हमने 100%। ठीक है, तो इमेज भी आ गई होगी हमारी, आई नहीं है तो एक और कम रह गया क्या, यही तो था 4 बार। V1 आ गया है, अब आ जाएगी। तो हमारी इमेज भी इस तरीके से लग गई। तो हमारा मेन्यू बार इस तरीके से बन गया और हमारा यहाँ पे ऐसे इमेज भी आ गई। ठीक है, तो हमारा हेडर बन गया इस तरीके से, और एक हमने बैनर लगाना इस तरीके से सीख लिया। ठीक है, समझ में आया आपको ये चीज़। मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल में देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा, सिस्टम में कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा इस तरीके से हेडर डिज़ाइन करना है। हेडर से ऊपर कुछ भी ले सकते हो, पर ये मेन जो अभी सीखना है हमें, ये मेन्यू बार बनाना। मेन्यू बार कैसे रहेगा, तो मेन्यू बार बनाने के लिए हम ये यूज़ करेंगे। ठीक है, होम, अबाउट, सर्विस, गैलरी, कॉन्टैक्ट, ऐसे। ठीक है, तो ये करना है। अभी तुम्हें बैठो उधर और ये बनाओ इसको। ठीक है, अलग अलग तरीके के बना के देखना। जैसे एक में यहाँ बना लिया तुमने लोगो, एक में लोगो ऊपर रख लिया और नीचे मेन्यू बार रख लिया। तो उस केस में क्या करोगे, यूएल की विड्थ बढ़ा दोगे। तो देखो अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नैव यूएल, यूएल कहाँ है हमारा, ये रहा। फ्लोट राइट इसको किया था मैंने। मैंने यहाँ पे क्या करा, इसकी विड्थ कर दी 100%। तो ये क्या होगा, नीचे आ जाएगा। देखो रिफ्रेश करते हैं, नीचे आ गया ये देखो यहाँ आ गया। एक काम करते हैं, हम नैव में लिख देते हैं टेस्ट अलाइन सेंटर। टेस्ट अलाइन सेंटर, तो ये हमारा सेंटर में आ गया। ठीक है, ऐसे लोगो सेंटर में भी चाहिए। लोगो हमने फ्लोट लेफ्ट लगा रखा था, लोगो में स्पैन कहाँ है, ये रहा। इसका फ्लोट लेफ्ट अगर मैं हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी सेंटर में आ गया। तो ये कैसे बनाना है आपने, और एक वैसे वाला बनाना है। ठीक है, दोनों फाइल में शेयर कर रहा हूँ। तो हमारा हेडर का सेक्शन हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे ईमेल लगाना सीखा। ईमेल लगाना तो हम पिछली क्लास में भी सीख लिया था। ठीक है, अभी मेन ये जो करना है वो ये करना है तुम्हें। ठीक है, ये कोड भेजूँ मैं तुम्हें।